हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कोविड-19 के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 के चलते मार्च में लॉकडाउन लग गया था, जिससे सभी बिजनेस और प्रोफेशंस को बंद कर दिया गया था, तो सबकी इनकम खत्म हो गई थी। अब अनलॉकडाउन स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी कुछ बिजनेस या कहें हम बहुत सारे बिजनेस जो हैं या प्रोफेशंस है या इनकम सोर्स है अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, जिसके कारण जिन लोगों ने भी किसी भी तरह का लोन ले रखा है वो उसकी इंस्टॉलमेंट या फिर ईएमआई को डिपॉजिट नहीं कर पा रहे और इसी चलते वो फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम 1 और 2 भी प्रोवाइड किया था, जिसके तहत 31 अगस्त तक किसी भी तरह की इंस्टॉलमेंट या ईएमआई से रिलैक्सेशन मिला था कि अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप इन्हें ना भरें, जब आपकी इनकम हो जाएगी तब आप इनको भर दें। लेकिन अब 31 अगस्त को ये मोरेटोरियम पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा। मोरेटोरियम पीरियड 3 के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है, लेकिन अभी तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, मीन्स डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप सभी को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई की जो है हर 2 महीने में एमपीसी मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, और इस बार ये जो मीटिंग है वो 4 अगस्त से 6 अगस्त को हुई है, जिसके बाद आरबीआई गवर्नर ने कुछ पॉलिसीज का जो है अनाउंसमेंट किया है, जिसके तहत आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और मैं इसी रिलैक्सेशन की बात आपके साथ आज डिस्कस कर रही हूँ। मैं मीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ बूस्ट योर नॉलेज में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके और आप जो है इस तरह के अपडेट्स पाकर अपने लाइफ को आसान बना सकें। या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो अब हम बात करते हैं कि जो आरबीआई गवर्नर है उसने किस तरह की अनाउंसमेंट की है। तो इसमें जो आरबीआई गवर्नर ने है जो ऑप्शन दिया है वो है रिजोल्यूशन या रिस्ट्रक्चरिंग का। अब रिजोल्यूशन या रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो क्या होता है? रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि आपने जो लोन ले रखा है वो आप अगर उसकी ईएमआई को भरने में जो है कैपेबल नहीं है, तो बैंक जो है आपको कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका जो लोन है वो दोबारा से अलग कंडीशंस पर तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पुराना लोन जो है उसके ऊपर नया लोन प्रोवाइड कर देती है बैंक, और आपकी ईएमआई को चेंज कर देती है, या आपका जो पीरियड है लोन पे करने का उसको बढ़ा देती है। ये होता है रिस्ट्रक्चरिंग। तो रिस्ट्रक्चरिंग में इस बार जो है आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया है कि आप इसमें जो है ईएमआई का अमाउंट जो है वो कम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 15,000 की ईएमआई भर रहे थे, लेकिन अब आपकी इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है, तो आप इतनी ईएमआई नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए आप जो है उसको 15,000 से 10,000 या 6,000 करा सकते हैं। फिर इसमें टाइम पीरियड की बात की गई है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई लोन 5 साल में पे करना था तो अब उसका टाइम जो है बढ़ाकर 7 साल तक किया जा सकता है या 6 साल किया जा सकता है। फिर इसमें जो है मोरेटोरियम की सिचुएशन भी प्रोवाइड की गई है, मीन्स आपको अभी भी मोरेटोरियम का रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पर बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अभी बिल्कुल भी इनकम नहीं है या सिर्फ इतनी इनकम है कि आप अपना घर का खर्च निकाल पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो बैंक चेक कर करके ये बता देगा कि आपको कितना मोरेटोरियम पीरियड और मिल सकता है। तो ये जो फैसिलिटी है इसमें
सबको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, चाहे वो कॉरपोरेट हो या एमएसएमई हो या इंडिविजुअल्स हो, सबको ये पॉलिसी कवर करती है। अब ये पॉलिसी जो है किस किस को बेनिफिट देगी, मीन्स ये इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ की पॉलिसी डिसीजंस की। इसमें जो है आरबीआई गवर्नर ने इस बार कहा है कि जो बैंक रेट्स है, मीन्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो होती हैं, उनको अनचेंज रखा जाएगा, उनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, वे पहले जैसी बनी हुई है। फिर इसमें एक फैसिलिटी और गवर्नमेंट ने जो है प्रोवाइड की है कि गोल्ड लोन जो है वो शिफ्ट कर दिया गया 75% टू 90%। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जो भी हमारे गोल्ड के बदले हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस है, वो क्या करता है, अगर मान लो 1 लाख रुपए की वैल्यू का गोल्ड आपने मुथूट फाइनेंस को दिया है, तो उसके बदले पहले सिर्फ 75% वैल्यू का ही आपको लोन प्रोवाइड करता था। मीन्स 1 लाख में वो 75,000 का आपका लोन देता था। लेकिन अब इसको बढ़ा करके 90% कर दिया गया है कि मीन्स अगर आप 1 लाख का लोन गोल्ड जो है फाइनेंसियर को तो प्रोवाइड करते हो, तो वो आपको 90,000 का लोन प्रोवाइड करेगा। ये नॉन एग्रीकल्चर लोन के लिए होता है। एग्रीकल्चर जो है 100% होता है हमेशा। तो अगर पहले जैसे एग्रीकल्चर के लिए लोन लेना है आपको गोल्ड मोर्टेज पर रखकर, तो पूरे 1 लाख मिलता था और अभी भी 1 लाख मिलेगा। ये नॉन एग्रीकल्चर के लिए होता है। अब हम बात करते हैं कि जो रिस्ट्रक्चरिंग है या रिजोल्यूशन है, उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले बात करेंगे हम जो पर्सन्स जॉबलेस है, मीन्स पहली कंडीशन है कि जिनकी इनकम बिल्कुल भी नहीं है, जो जॉबलेस हो गए हैं, उन सभी लोगों को जो है ये रिस्ट्रक्चरिंग या रिजोल्यूशन का मौका मिलने वाला है। ये कंडीशन जो है इसलिए रखी गई है क्योंकि जो मोरेटोरियम 1 और 2 है वो सब लोगों ने ले लिया था, जिनके पास जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, या जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, उनके पास अच्छी इनकम अवेलेबल थी, वो अपनी ईएमआई भर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है मोरेटोरियम का फायदा उठाया था। और कुछ पर्सन्स तो ऐसे हैं जो भर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ईएमआई भरी है। तो इसीलिए जो है आरबीआई ने इस बार बैंकों पर ये छोड़ दिया है कि पहले वो चेक करें कि कौन कौन जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। इसकी बस यही एक डीमेरिट्स है कि ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ये उन्हीं पर्सन्स के लिए अवेलेबल है जिनको जो कंडीशन फुलफिल करेंगे। उसके बाद ये तो अच्छी बात थी, लेकिन उसके बाद जो कंडीशन डाली है कि बैंक खुद डिसाइड करेंगे कि किसको रिस्ट्रक्चरिंग देनी है और किसको नहीं देनी है। तो ये उसकी डिमेरिट्स हम कह सकते हैं कि बैंक चेक करेगा। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बैंक को आपकी बैंक स्टेटमेंट दिखेगी कि इसका जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आप रियलिटी में फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं तो आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब जो है हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा सैलरी कट। मीन्स जिनकी सैलरी जो है वो लॉकडाउन के बाद क्या हो गई है, कम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है सैलरी 50,000 आती थी, अब सिर्फ 25,000 आ रही है। या फिर सैलरी जो है इतनी आ रही है आपको कि आपका अपना घर का खर्चा चला पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जो है आपको ये बैंक स्टेटमेंट आप शो कर दोगे बैंक को, और फिर आपको ये रिस्ट्रक्चरिंग की एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगी। फिर आता है हमारा तीसरी जो कंडीशन है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए रिस्ट्रक्चरिंग का मौका दिया जाएगा जिन्होंने 1 मार्च 2020 से पहले कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है ईएमआई डिपॉजिट में। मींस जिनको जो है इफेक्ट ईएमआई पर जो इफेक्ट पड़ा है वो सिर्फ कोविड-19 के लॉकडाउन से या कोविड-19 की सिचुएशन के कारण जिनकी इनकम पर इफेक्ट पड़ा है, ये उन्हीं लोगों को मिलेगा। अगर कोई पहले से डिफॉल्टर चल रहा है तो उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसके बाद साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि लोन रिजोल्यूशन के लिए जो है आपको 31 दिसंबर 2020 से पहले ही अप्लाई करना है। इस डेट से पहले आपको बैंक में जाना है और वहां से
आपको जो है बैंकर से बात करके इसके लिए पहले आपको अप्लाई करना होगा। और जिस दिन आप अप्लाई कर दोगे उस इनोवेशन डेट से 90 डेज के अंदर अंदर आपका ये जो है इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। इसमें जो है बैंक स्टाफ जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। मीन्स जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, जिनको फुल सैलरी मिल रही है, या खुद जो बैंक स्टाफ है वो इनको जो है अप्लाई नहीं कर सकते, या जिनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है वो भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो लोन है या ये जो फैसिलिटी है वो हर तरह के लोन के लिए अप्लीकेबल है। मीन्स चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, तो ये उन सभी के लिए अप्लीकेबल है। अब इसका जो है कोई डिमेरिट नहीं है। अगर आप जो है रिजोल्यूशन करा रहे हैं या रिस्ट्रक्चरिंग करा रहे हैं तो इसकी कोई डिमेरिट नहीं है, क्योंकि इससे जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो खराब नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड में ही माना जाता है। तो अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंसे हुए हैं तो रिजोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है जो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो भी सजेशन है या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।